प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी तक इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि आपके बहुत ऐसे सवाल आ रहे थे कि सर, जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों को गेस क्वेश्चन दिए हैं आप, वैसे फिजिक्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन दे दीजिए हमें, जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं पूरे फिजिक्स से। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप सभी लोग अंत तक, लास्ट तक इस वीडियो को एकदम देख लीजिए और सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से 5 नंबर के सवाल पूछे जाने की बहुत संभावना रहेगी। और इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प मिलने वाला है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, यानी कि जो बेल आइकन है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाते जाते एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके बड़े भाई को एक मोटिवेशन मिल जाए आपके प्यारे से कमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हम ओवरऑल फिजिक्स की बात करेंगे, जिसमें से हम आपको 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम का टाइम बहुत पास आ रहा है। आप मन लगा के पढ़ाई करिए, इन सभी क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों। जो हम लॉन्ग क्वेश्चन है उसी पर फोकस करेंगे। हम किस पे बात करने वाले हैं मेरे भाई? लॉन्ग क्वेश्चन पे। सबसे पहला मैं लिख देता हूं वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा होगा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सर जी, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता कर लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स क्या है। और इसके साथ साथ इसी से जुड़ा होता है मेरे भाई गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ इसका सत्यापन करने भी आपको अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि कभी कभी पूछा है सत्यापन वाला, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे गॉस थ्योरम का बहुत सारे एप्लीकेशन, यानी कि गॉस प्रमेय का बहुत सारा अनुप्रयोग होता है। तो उसको तो बिल्कुल दिमाग में रखना है, हर सिचुएशन का अनुप्रयोग आपके दिमाग में रहना चाहिए। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जितने पॉइंट्स हैं वो सब आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरे भाई तीसरा सवाल मैं विद्युत द्विध्रुव को लेकर के आपसे बताऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव पूछता है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। और प्यारे बच्चों, ये किसी बिंदु पर पूछता भी है। ये पूछता है कि इसके कारण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव का व्यंजक आपसे निकालने के लिए कह देगा। तो ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, विद्युत द्विध्रुव क्या है। इसके कारण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, गौर करिएगा सभी लोग, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की प्यारे बच्चों तीव्रता आपसे पूछ देगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। यह आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, इनमें भी दो सिचुएशन रहता है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि आप लोग दोनों ही परिस्थितियों में ये याद रखिएगा, आना चाहिए, अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में, दोनों ही सिचुएशन में। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चौथा सवाल जो रहेगा, चौथा क्वेश्चन ये रहेगा भाई, संधारित्र के बारे में, संधारित्र का संयोजन पता होना चाहिए। संधारित्र का संयोजन। अब पूरे किताब से 20-25 सवाल नहीं कर पाओगे तो क्या ही करोगे मेरे भाई। डेली एक क्वेश्चन पढ़ लेना, डेली 2 बना लेना, 10 दिन में हो जाएगा खत्म। अगर आप डेली 10 बनाते हो, सॉरी डेली 2 बनाते हो तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, लास्ट तक पढ़ना है। संधारित्र का संयोजन बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, संधारित्र में आप सब लोग जानते हो गोलीय संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। और इन सभी में प्यारे बच्चों
धारिता का व्यंजक आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे गोलीय, क्या लिखेंगे मेरे भाई, गोलीय संधारित्र। मैं तीनों एक ही में लिख देता हूं, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र एवं बेलनाकार संधारित्र, एवं बेलनाकार संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। धारिता का व्यंजक, धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो डेरिवेशन ज्यादा ही पूछता है ना फिजिक्स में आपका, और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई माध्यम रख दिया जाए तो धारिता का व्यंजक भी प्यारे बच्चों यहां पर पूछता है, तो उसको भी आप लोग प्लीज 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 कंप्लीट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला, यानी कितना सवाल हो गया, 5 हुआ है। छठा सवाल भी देख लीजिए, जल्दी जल्दी में मत रहिएगा। नहीं, कितना हो गया यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, यहां पे हो गया। अगला सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछ दिया जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बड़ा अच्छा सा सवाल बनता है, किरचॉफ का नियम। क्या पूछता है प्यारे बच्चों, किरचॉफ का नियम पूछ देगा, किरचॉफ का नियम पूछ देता है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सब, और किस नियम में क्या संरक्षित रहता है ये भी पूछ देता है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है, व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि सेतु के लिए संतुलन का व्यंजक, के संतुलन, सेतु के संतुलन का शर्त P बट्टा क्यू बराबर R बट्टा में S, जो व्यंजक निकाला जाता है संतुलन का शर्त बोलते हैं उसको, वो बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 7वां सवाल है प्यारे बच्चों, पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा जा सकता है कि विभव मापी भैया क्या है। विभव मापी के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विभव मापी क्या है, इसके सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, इसका उपयोग पढ़ लीजिएगा, इसके सिद्धांत एवं उपयोग को लिखें, इसके सिद्धांत एवं उपयोग को लिखें। मेरे भाई इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, इतना बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, खूब शेयर कर देना आप सब लोग इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच जाएगा तो सभी बच्चे जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद मेरे भाई यहां पर एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता है, हम लोगों के टाइम में भी पूछा था, बायो सावर्त नियम। प्यारे बच्चों बायो सावर्त लॉ जो होता है, बायो सावर्त भी लिखा जा सका है, तो बायो सावर्त का नियम, और इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसका एप्लीकेशन भी पूछता है। क्या पूछता है, इसका एप्लीकेशन भी पूछ देता है, कहां पे, परीक्षा में, फाइनल पेपर में। तो बायो सावर्त नियम एवं अनुप्रयोग, इसका सारा अनुप्रयोग, सारे एप्लीकेशन बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अगला मेरे भाई सवाल पूछ सकता है साइक्लोट्रॉन के बारे में, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के बनावट सिद्धांत उपयोग, ये तो बिल्कुल ही पूछ देना, क्रियाविधि, साइक्लोट्रॉन के बनावट, बनावट कैसा होता है, इसका सिद्धांत क्या है, क्रियाविधि क्या है, सिद्धांत एवं क्रियाविधि, ये भैया जी बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। बस ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, डेली 1 से 2 सवाल ही सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो ये भी हो गया क्लियर। 10वां नंबर सवाल आपसे पूछ देगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सब, चल कुंडल, हम ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहे हैं प्यारे बच्चों। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तो सभी लोग जानते हो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में है प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपसे इसका सिद्धांत, इसकी क्रियाविधि भी पूछा जा सकता है, जैसे इसका सिद्धांत एवं क्रियाविधि, का सिद्धांत एवं क्रियाविधि, मेरे साथ साथ अपने पेज पर यानी कि कॉपी में इसको नोट करते चलो, मेरे साथ साथ नोट करते चलो भाई, ठीक है। अगला देख लीजिए ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर के प्यारे बच्चों बनावट सिद्धांत एवं क्रियाविधि, ट्रांसफॉर्मर के बनावट सिद्धांत एवं क्रियाविधि बिल्कुल पढ़ लीजिएगा,
बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 सवाल हो गया। 12 नंबर सवाल प्यारे बच्चों, एलसीआर सर्किट के बारे में तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट। तो इसमें प्यारे बच्चों प्रतिबाधा का व्यंजक निकालने के लिए कह देता है कि एलसीआर सर्किट में जो प्रतिबाधा होता है, प्रतिबाधा जो प्रतिरोध की तरह होता है, एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक आपसे पूछ दिया जाएगा। और सारे टेबल उस चैप्टर का बिल्कुल याद रख लीजिएगा। इस चैप्टर में जितने भी टेबल हैं वो सारे टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम चले जाते हैं ऑप्टिक्स के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि पूरी किताब उठा के नहीं देना है। अपवर्तन का सूत्र मेरे भाई, उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र किसका? अपवर्तन का सूत्र। हालांकि उत्तल अवतल दोनों में आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हो। कौन सा सूत्र सर जी? यही वाला सूत्र भाई। पता है कौन सा? μ2 माइनस μ1 बट्टा में आर। μ2 माइनस μ1 बट्टा आर बराबर μ2 बट्टा भी माइनस μ1 बट्टा में यू। ये फॉर्मूला सभी लोग दिमाग में रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 14 नंबर सवाल आएगा लेंस मेकर सूत्र के बारे में। लेंस मेकर फॉर्मूला भुलाई लिखा लोग ना बबुआ। लेंस मेकर तो पढ़िए लोग, सर जी लोग पढ़ा दे ले हुई है लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको इसका व्यंजक निकालने के लिए, सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 बटा इंटू 1 बटा R1 माइनस 1/R2। ये होता है मेरे भाई लेंस मेकर फॉर्मूला। ये प्रूफ करने आना चाहिए, ये प्रूफ करने आप सभी लोगों को आना चाहिए। 15 नंबर सवाल मेरे भाई, एक फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक पूछ देता है। फ्रिंज का चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें, का व्यंजक ज्ञात करें। लेमडा बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, बहुत संभावनाएं हैं। उसके बाद मेरे भाई तरंगाग्र के बारे में पूछ देगा, तरंगाग्र एवं इसके प्रकार के बारे में। तरंगाग्र एवं इसके सभी प्रकारों को पढ़ लेना। साथ ही साथ प्यारे बच्चों एग्जाम्पल भी देख लेना कि कहां से निकला प्रकाश, किस प्रकार का तरंगाग्र का एग्जाम्पल होता है। अब जो प्यारे बच्चों सवाल मैं लिखने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा और बहुत उपयोगी सवाल माना जाता है, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में इसको चमकते हुए देखा गया है यानी कि पूछते हुए पाया गया है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को सिद्ध करने के लिए परीक्षा में बहुत पूछा है। हमारे टाइम में भी प्यारे बच्चों ये सवाल पूछा था। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। यह सवाल पूछने की बहुत चांसेस होते हैं प्यारे बच्चों। यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का प्रयोग करके इन्हीं के अनुसार प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के प्यारे बच्चों नियम को सिद्ध करें, सत्यापित करें, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का प्रयोग करके। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे सब लोग, कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं, जैसे अल्फा किरण, बीटा तथा गामा किरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन सभी किरणों की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा, किरण की विशेषताएं ये पढ़ लीजिएगा सभी लोग, ये बिल्कुल पढ़ लीजिएगा सभी लोग प्यारे बच्चों। उसके बाद मैं लिख रहा हूं पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, पीएन संधि क्या है। ट्रांजिस्टर के बारे में बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं अर्धचालक वाले चैप्टर से। उसके बाद मेरे भाई 20 नंबर सवाल में लिख देता हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव को जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड सवाल जरूर बनता है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद मेरे भाई जितने भी लॉजिक गेट हैं, लॉजिक गेट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका जितना भी ट्रूथ टेबल है, डायग्राम है, संकेत है, सब दिमाग में होना चाहिए लॉजिक गेट के बारे में। विशेष करके जो ट्रूथ टेबल होता है उसका इनपुट आउटपुट एंड प्यारे बच्चों उसका संकेत, यानी कि जो डायग्राम टाइप का बनता है, वो सारे लॉजिक गेट के बारे में पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में प्यारे बच्चों मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन वगैरह के बारे में बिल्कुल पढ़ लेना। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन जो होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहां से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स जितने कॉन्सेप्ट का है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल दिमाग में रख लेना। और एक मैं आपको आखिरी तक एक बात बता देता हूं, पूरे फिजिक्स के प्यारे बच्चों फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखना, खोपड़ी में रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा? बगली में नहीं, खोपड़ी में, खोपड़ी में रहना चाहिए। ठीक है ना? तो ये अगर याद रहेगा दिमाग में तो बहुत सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। ये टोटल सवाल हमने आपको दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिए। हो सकता है कुछ सवाल अभी इसमें रह गए हो। मैं फिजिक्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट एक सीनियर तौर पे, आपके भाई के तौर पर आपकी एक छोटी सी मदद करने के लिए सोचा कि मैं अपने एंड से आपको फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन दे दूं जो हम अपने अनुभव के आधार पे आपको साझा कर पाए हैं। और इसमें से काफी सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो हर हाल में मेरे भाई इन सभी सवालों को आप सब लोग प्लीज 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 सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, केमिस्ट्री का तो मैंने आंसर सीट आप सभी लोगों को साइंस संग्रह ऐप पे दे रखा था फ्री में डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करो, अपने दोस्तों को भेज दो केमिस्ट्री का। बट फिजिक्स में प्यारे बच्चों अधिकांश डेरिवेशन है और ये आपके फेयर कॉपी में होगा, जो आपको सर पढ़ाए होंगे उसके उनके नोट्स में होगा। तो इसलिए आप इसका प्रैक्टिस खुद से करिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे अभी कई सारे सेशन हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। और कई सारे सेशन में भी चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूले इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी साइंस संग्रह पे। अगर केमिस्ट्री के सभी गेस्ट क्वेश्चन का आंसर शीट चाहिए आपको, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, तो प्यारे बच्चों हम गेस्ट क्वेश्चन में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पूरा नोट्स बढ़िया से बना के आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, वहां पे साइंस संग्रह ऐप में जब जाइएगा आप तो फ्री नोट्स करके एक आपको दिखेगा, वहां पे इमेज फ्री नोट्स का फोल्डर दिखेगा, उसमें क्लिक करिएगा। केमिस्ट्री में जाइएगा, केमिस्ट्री में जाइएगा तो गेस्ट क्वेश्चन का आपको एक फोल्डर दिखेगा, उसी में मिल जाएगा ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का नोट्स। और आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा साइंस संग्रह ऐप को प्यारे बच्चों। और अगर इन सभी सवालों का लाइव सॉल्यूशन चाहिए आपको, लाइव सॉल्यूशन, तो मेरे भाई बिहार बोर्ड का विश्वसनीय और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिजल्ट देने वाला फर्स्ट डिवीजन 80%, 85%, 90%, इन बचे हुए 2 महीनों में अच्छे रिजल्ट देने वाले तेजस क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है प्यारे बच्चों। आप सभी लोग जुड़ जाइए सबसे कम प्राइस में, सबसे बेहतर क्वालिटी के साथ, अनुभवी शिक्षकों के साथ साइंस संग्रह ऐप पे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा तेजस क्रैश कोर्स। ये एक प्रमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन है अपने प्यारे से बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्ती तो तब निभाई जाएगी जब आप उसके बुरे परिस्थिति में खड़े हो, तो आप अपने दोस्त के लिए खड़ा हो जाइए। इस वीडियो को, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सिर्फ शेयर करना नहीं, चैलेंज दे रहा हूं, 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना, तो मैं जानूंगा कि हां आप में कुछ करने का एक दम है, जुनून है, और एक आपने जो है जिज्ञासा है आपके अंदर। तो मेरे भाई अगर आपको चैलेंज मेरा एक्सेप्ट है तो प्लीज इसे आप 10 डेज चैलेंज मानिएगा और 10 दिन में प्लीज इसे आप इसको खत्म कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। 10 दिन के अंदर प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप 10 दिन में से कंप्लीट कर लेंगे ना। एनी हाउ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 10 दिन मतलब 10 दिन, मैं ज्यादा टाइम दिया हूं। चलिए ऑल द बेस्ट, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग। और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लव यू मेरे भाई, बाय, टेक केयर।